अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो चले आए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6। आज हमने एक्सरसाइज 2.6 जो है इंशाल्लाह फिनिश करनी है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ z दैट इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा एंड w that is equal to 5 minus 4 iota, then show that। देखिएगा स्टूडेंट्स, हमने ये शो करना है, ये 1 से लेके 6 तक इसके पार्ट हैं। तो ये हमने लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल हमने प्रूव करना है। ओके, तो चलिए मैं फर्स्ट पार्ट करती हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट है z प्लस w का बार होल बार दैट इज इक्वल टू z का अलग से बार प्लस w का अलग से बार। तो चलिए सबसे पहले मैं सॉल्व करती हूँ इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है z प्लस w का बार। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, z की जगह पे आपने z की वैल्यू लिखनी है, प्लस वैसे लगाना है, और w की जगह पे w की वैल्यू लिखनी है, और ऊपर इसके होल हमने क्या लगा देना है, बार लगा देना है। देखिएगा दैट इज इक्वल टू z की जगह पे z की वैल्यू ये दी हुई है, इफ z की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा। तो इस z की जगह पे आ जाएगा 2 + 3 आयोटा, और ये वाला प्लस ऐसे ही आ जाएगा, और आ गया w की वैल्यू। तो अगली वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, चाहे यहाँ पे प्लस हो चाहे यहाँ पे माइनस हो। आपने एक बात याद रखनी है, अगले वाली जो ब्रैकेट में लिखनी है आपने रकम, ताकि आपकी आसानी से आप उसको सोल्व कर सकें, आपका क्वेश्चन गलत ना हो। बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, अगर प्लस वाली है तो इसको ब्रैकेट में नहीं लिखते, क्योंकि लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन अगर इधर माइनस आ जाए तो उसको भी फिर ब्रैकेट में नहीं लिखते। तो इस वजह से फिर आगे क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि बाहर माइनस हो तो अंदर वाले क्या होते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए अपने माइंड में ही रखे ना ये कंसेप्ट कि ये वाला सिंबल लगाना है और अगले वाली जो रकम होगी उसको आपने ब्रैकेट में लिखना है। अंडरस्टैंड। तो w की वैल्यू हमारे पास ये है, w दैट इज इक्वल टू 5 - 4 आयोटा। w की जगह पे आ जाएगा 5 - 4 आयोटा, और ये बार सब के ऊपर है, होल बार हम ऐसे ही लगा लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैं बार को सोल्व नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज हैं। सबसे पहले हमने इनको मिनिमाइज करना है, मीन्स के रियल वाली को सेपरेट करके एक बनाना है, और इमेजिनरी वाली जो होंगी उनको सेपरेट करके एक बनाना है। तो चलिए अब हम इसको करते हैं सोल्व। 2 ऐसे ही, प्लस 3 आयोटा भी ऐसे ही। देखिए बाहर प्लस है तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस है ना, तो अंदर वाले साइन जो है वो चेंज नहीं होंगे। तो ये ऐसे ही आ जाएगा, 5 - 4 का आयोटा, और ऊपर बार इनके ऊपर ऐसे ही आ जाएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट, z प्लस w का बार ऐसे ही। यहाँ पे रियल वाले पार्ट्स को सेपरेट कर लें, और इमेजिनरी वाले जो पार्ट्स हैं उनको आप सेपरेट कर लें। देखिएगा रियल एक ये है जिसके साथ आयोटा नहीं है, और एक रियल ये वाला हमारा जिसके साथ आयोटा नहीं है। तो क्या आएगा, 2 + 5, इसी तरह से प्लस 3 आयोटा -4 का आयोटा, और ऊपर इसके कॉन्जुगेट ऐसे ही आ जाएगा। अंडरस्टैंड। तो चलिए अब रियल को एक बना लेते हैं, और इमेजिनरी वाले जो है उनको हम एक बना लेते हैं प्लस माइनस करके। देखिएगा स्टूडेंट्स, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ कौन सा साइन होता है, प्लस का। तो चलिए इसको करते हैं, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 2 में 5 ऐड करें तो 7 आ जाएगा, और साइन बड़े वाली वैल्यू के साथ जो होगा, बड़े वाली वैल्यू यहाँ पे है 5, तो 5 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, -4 में से 3 निकाले 1 आयोटा, और साइन जो है वो बड़े वाली वैल्यू के साथ आएगा। बड़े वाली वैल्यू है 4, इसके साथ क्या साइन है, माइनस। तो ऊपर वाला जो बार है ये ऐसे ही रहेगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आई तो आप कैलकुलेटर पे भी इसको चेक कर सकते हैं। देखिए आपने लिखना है 3 - 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1। तो
तो आपने -1 इधर लिख देना। ओके, तो चलिए अब हम इसका ले लेते हैं बार। बार हमें लेना आता है 2.5 एक्सरसाइज मैंने आपको करवाई है। तो बार कैसे लेते हैं कि अयोटा वाले का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो अयोटा के साथ हमें क्या नजर आ रहा है, माइनस नजर आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैं 1 लिखूं या ना लिखूं इसका एक ही मतलब है, क्योंकि जिसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होता उसके साथ कोएफिशिएंट 1 होता है। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारी डन हुई है लेफ्ट हैंड साइड। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। हमारी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है हमारी z का बार प्लस w का, अलग अलग बार है इनका। तो चलिए इसको भी ऐसे ही सोल्व करते हैं, z बार प्लस w का बार दैट इज इक्वल टू z की जगह पे z की वैल्यू आ जाएगी जो उन्होंने हमें गिवन दी हुई है, z दैट इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। और w की जगह पे हम w की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 5 - 4 आयोटा। तो देखिएगा z की जगह पे z की वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा, और इसके ऊपर अलग से बार है वो ऐसे ही लगा लेंगे हम। अब देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, प्लस है ना, प्लस लगाएंगे और w की जगह पे w की वैल्यू हम लिख लेंगे वो क्या है 5 - 4 आयोटा, और इसके ऊपर भी हम क्या लगा लेंगे, बार लगा लेंगे। और ये प्लस है, मैंने आपको बताया है प्लस हो तो अगले वाली को आपने क्या करना है, ब्रैकेट में लिखना है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। तो ये कंसेप्ट बैठ जाएगा ना आपके माइंड में, तो फिर आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सोल्व कर पाएंगे, फिर आपसे मिस्टेक नहीं होगी प्लस माइनस की। प्लस हो तब भी आपने अगले वाले को ब्रैकेट में लिखना है, चाहे यहाँ पे माइनस हो तब भी आपने अगले वाले को ब्रैकेट में ही लिखना है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, जो लेफ्ट हैंड साइड हमने की है, लेफ्ट हैंड साइड में था z + w के ऊपर होल बार था, दोनों के ऊपर होल बार था। तो ये जो है ये वो वाली राइट हैंड साइड है, इनके ऊपर अलग अलग बार है, z के ऊपर अलग से बार है और w के ऊपर अलग से बार है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके बार लेंगे, ठीक है, अलग अलग है ना बार, तो दरमियान में साइन प्लस क्या, सबसे पहले इसका बार लेके लिखेंगे, फिर इसका बार, फिर इसको हम सोल्व करेंगे। तो चले इसको करते हैं सोल्व। z + w का बार दैट इज इक्वल टू, बार आपको लेना आता है स्टूडेंट्स, कैसे लेते हैं बार, अयोटा वाली का जो है ना वो साइन चेंज हो जाता है। तो अयोटा वाली ये वाली वैल्यू है, इसके साथ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, बाहर प्लस है तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है बाहर जो प्लस हो तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होते, बाहर माइनस हो तो अंदर वाले साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो अब इसका सिंपल आप बार ले लें, बार लेंगे माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो चलिए अब इसकी हम रियल पार्ट इसके अलहदा कर लेते हैं और इमेजिनरी वाले जो पार्ट्स है इसके अलहदा कर लेते हैं। रियल पार्ट स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया हुआ है कौन से होते हैं, जिसके साथ अयोटा नहीं होता, और इमेजिनरी वाले जो पार्ट्स हैं वो जिनके साथ अयोटा होता है वो इमेजिनरी वाले पार्ट्स होते हैं। देखिएगा एक ये रियल पार्ट है और एक ये वाला रियल नंबर है, ठीक है, इनके साथ आपको अयोटा नजर नहीं आ रहा, और ये है इमेजिनरी, इसके साथ ये अयोटा नजर आ रहा है ना आपको, जिसके साथ अयोटा होगा वो इमेजिनरी बन जाएगा। तो एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो चलिए इनको सेपरेट कर लेते हैं, रियल मैं पहले लिखने लगी हूँ और इमेजिनरी वाले जो हैं वो मैं बाद में लिखने लगी हूँ। स्टूडेंट्स ये सिंबल्स का भी ध्यान रखिएगा, ये देखिए ये 3 के साथ माइनस है तो मैं इसके साथ माइनस लगाऊंगी, ओके। बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर जाते हैं, तो इनको प्लस माइनस कर लें, प्लस 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 2 और 5 कितने हो जाएंगे 7, माइनस प्लस -3, 4 में से 3 निकाले तो क्या आ जाएगा 1 आयोटा, और साइन बड़े वाली वैल्यू के साथ का, ओके। तो अगर आपको ऐसे नहीं करना तो मैंने कैलकुलेटर पे आपको बताया हुआ है कैसे लिखना है आपने, -3 - 4 क्या आ जाएगा आपके पास, सॉरी -3 + 4, प्लस है ना 4 के साथ, मैंने माइनस लिख दिया इसलिए गलत आ गया। तो क्या आ जाएगा आपका 1 आयोटा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई थी 7 + आयोटा, और राइट हैंड साइड भी हमारी क्या आ गई है 7 + 1 आयोटा। 1 लगाए या ना लगाए से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हमारी दोनों साइड्स इक्वल आ गई है ना, तो लिखेंगे हैंस
प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो जो उन्होंने क्वेश्चन हमें दिया हुआ था z प्लस डब्ल्यू का बार, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप सो आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो चलिए आइए अब हम इसका स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका सेकंड पार्ट मैं करने लगी हूँ, जो कि है z माइनस डब्ल्यू का बार दैट इज इक्वल टू z का बार माइनस w का बार। बिल्कुल स्टूडेंट्स उन्हीं लाइन पे आपने करना है जैसे मैंने आपको पार्ट 1 करवाया, लेकिन वहां पे प्लस आपको नजर आ रहा था, तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, माइनस नजर आ रहा है। तो चले इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल वैसे ही स्टूडेंट, सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, उसके बाद फिर हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करने लगी हूं। लेफ्ट हैंड साइड है z माइनस डब्ल्यू के ऊपर बार। तो चलिए अब इसको सोल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। z माइनस डब्ल्यू के ऊपर क्या आ जाएगा, बार, होल बार है दोनों के ऊपर, हाँ जी होल बार है। z की जगह पे हम z की वैल्यू लिखेंगे माइनस, और w की जगह पे हम w की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद वहां पे बार लगा देंगे। तो z की वैल्यू हमें गिवन है, z की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा, और w की वैल्यू हमारे पास है 5 माइनस 4 आयोटा। z की जगह पे z की वैल्यू लिखिए आप, z की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा। आपको माइनस नजर आ रहा है, मैंने बताया है चाहे यहाँ पे माइनस हो चाहे यहाँ पे प्लस हो, आपने अगले वाली जो रकम है वो उसको ब्रैकेट में लिखना है। तो माइनस है तो अगले वाली को मैं क्या करूंगी, ब्रैकेट में लिखूंगी। अगली वाली है 5 माइनस 4 आयोटा, डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, और ऊपर है होल बार, ये ऐसे ही आ जाएगा। अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले अंदर हम सोल्व करके इनको एक बनाते हैं, रियल पार्ट्स को एक बनाते हैं, और जो इमेजिनरी वाले पार्ट्स हैं उनको एक बना के फिर इसका हम लेंगे कॉन्जुगेट। अंडरस्टैंड। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। z माइनस डब्ल्यू का बार दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, ऐसे ही बाहर माइनस है, अंदर वाले साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ साइन होता है प्लस का, बाहर माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, चेंज हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये भी क्या हो गया, चेंज हो गया, और उसके बाद ऐसे ही आ जाएगा। अंडरस्टैंड। बाहर माइनस है, अंदर वाले साइंस मैंने क्या कर दिए, चेंज कर दिए। अब स्टूडेंट्स आपने रियल वाले पार्ट्स जो हैं उनको सेपरेट कर लेना है, इसी तरह आपने इमेजिनरी वाले जो पार्ट्स होंगे उनको सेपरेट कर लेना है। तो z माइनस डब्ल्यू का बार दैट इज इक्वल टू, रियल वाला एक ये वाला है और एक ये वाला है, इनको सेपरेट कर लें। 2 माइनस 5, देखिए ये वाले साइन का जरा ध्यान रखा करें, ये स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। 5 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, ये वाला साइन लगा देते हैं कि 5 के बाद तो ये वाला है। स्टूडेंट्स इससे पहले वाला लगाना है, ओके। पहले वाला साइन जो होता है वो उस वैल्यू का होता है। तो इसी तरह से इमेजिनरी है ये, इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस के है ना, इमेजिनरी वाले लैदा कर लेने हैं आपने, और उसके ऊपर होल बार ऐसे ही आ जाएगी। तो z माइनस डब्ल्यू के ऊपर बार ऐसे ही। अब देखिए जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ साइन होता है प्लस का, तो करें इसको सोल्व। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 निकाले तो क्या आ जाएगा, 3, और साइन बड़े वाली वैल्यू के साथ का। ऐसे नहीं समझ आ रही तो कैलकुलेटर पे करें 2 माइनस 5, तो क्या आ जाएगा, -3, प्लस 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 3 और 4 कितने हो जाएंगे, 7, और 7 ही होता, ऐसे ही आ गया। अब स्टूडेंट्स इसका बार ले लें, मीन्स के कॉन्जुगेट ले लें, मैंने आपको लेना बताया हुआ है। कैसे लेते हैं कॉन्जुगेट, आयोटा वाली का साइन चेंज हो जाता है, आयोटा के साथ, आयोटा वाली रकम के साथ कौन सा साइन है, प्लस के ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब ऊपर बार नहीं लगाना, ओके। बहुत से स्टूडेंट्स ये भी मिस्टेक कर जाते हैं। तो ये हमने इसकी सॉल्व की है लेफ्ट हैंड साइड। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है स्टूडेंट्स z का बार माइनस w का बार। तो चलिए अब इसकी जगह पे इनकी वैल्यूज को रिप्लेस कर देते हैं। z की जगह पे z की वैल्यू
W की जगह पे W की वैल्यू, Z की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 + 3 आयोटा, Z की जगह पे आ जाएगा 2 + 3 आयोटा और उसके ऊपर जो बार है ये ऐसे ही आ गया माइनस। अब देखिएगा यहाँ पे माइनस है तो अगली वाली को क्या करेंगे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। W की क्या वैल्यू है 5 - 4 आयोटा और उसके ऊपर जो बार है वो भी ऐसे ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अलग अलग बार है ना, पहले इसका बार फाइंड करते हैं, मीन्स के कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए आयोटा वाले का साइन चेंज हो जाएगा, आयोटा वाले का साइन क्या है प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ओके, और ये बाहर माइनस है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, अगली वाली को हम फिर ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों ब्रैकेट में लिखना है स्टूडेंट्स, अभी हमने इस स्टेप में जस्ट इसका कॉन्जुगेट लेना है, फिर अगले स्टेप में ये माइनस है तो अंदर हम साइन चेंज करेंगे। तो ये माइनस है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस में। तो चलिए अब हम इसको ब्रैकेट को खत्म करते हैं, बाहर हमें माइनस नजर आ रहा है तो अंदर वाले साइंस जो है वो हम चेंज कर देंगे। Z - W का बार ये ऐसे ही आ जाएगा, 2 - 3 आयोटा भी ऐसे ही, बाहर माइनस है तो अंदर वाले के क्या हो जाएंगे साइंस चेंज हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स हमने रियल वाले पार्ट्स जो है उनको सेपरेट कर लेना है और इमेजिनरी वाले जो पार्ट्स हैं उनको सेपरेट कर लेना है। Z बार - W का बार, रियल वाला एक 2 है और एक ये है -5, इमेजिनरी वाला एक -3 आयोटा है और एक क्या है -4 आयोटा। Z बार - W का बार ऐसे ही। अब देखिए इनको सोल्व कर ले, प्लस माइनस जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ साइन होता है प्लस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5 में से 2 निकाले तो 3 और साइन बड़े वाली वैल्यू के साथ का। ऐसे नहीं समझ आ रही तो कैलकुलेटर पे आप कर लें, 2 - 5 तो क्या आ जाएगा -3। बिल्कुल इसी तरह माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7 आयोटा और साइन बड़े वाली वैल्यू के साथ का आएगा, बड़े वाली वैल्यू के साथ क्या है माइनस है तो क्या आ गया माइनस। ऐसे नहीं समझ आ रही तो कैलकुलेटर पे कर ले, -3 - 4 तो क्या आ जाएगा हमारे पास -7। अब देखिएगा स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड हमारी आई थी -3 - 7 आयोटा और राइट हैंड साइड भी बिल्कुल सेम आ चुकी है -3 - 7 आयोटा। तो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो जो क्वेश्चन है वो भी आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन थे दो, तो अगले वाले भी इजी हैं। वो अगले वाला मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का आ गया हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अंडरस्टैंड, इसको अच्छे तरीके से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, थर्ड पार्ट है इसका। Z W के ऊपर होल बार, Z के ऊपर अलग से और W के ऊपर अलग से बार। तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगी, उसके बाद राइट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड है Z और W के ऊपर होल बार। तो देखिएगा स्टूडेंट्स Z और W के ऊपर होल बार है तो Z की जगह पे Z की वैल्यू को लिखेंगे और W की जगह पे W की वैल्यू को लिखेंगे और ऊपर क्या लगा देंगे बार लगा देंगे। देखिए इन दोनों के दरमियान में कोई साइन आपको नजर नहीं आ रहा तो इसलिए मैंने इनको ब्रैकेट्स में लिखा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो था इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड जो पार्ट था, फर्स्ट के अंदर आपको प्लस नजर आ रहा था और सेकंड के अंदर क्या नजर आ रहा था माइनस, लेकिन थर्ड के अंदर आपको कुछ भी इधर नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि इनको हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। अंडरस्टैंड, तो मैं Z की जगह पे ये वाली वैल्यू लिखूंगी और W की जगह पे उसकी ये वाली वैल्यू लिखूंगी, उसको सोल्व करूंगी। Z की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा और W की वैल्यू है 5 - 4 का आयोटा। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है ब्रैकेट्स का क्या मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसमें ब्रैकेट्स थी, हमने उनको मल्टीप्लाई किया था। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी हमें ब्रैकेट्स नजर आ रही हैं
तो हमने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे फिर रियल वाले पार्ट्स को एक बनाएंगे, इसी तरह से इमेजिनरी वाले जो पार्ट्स हैं उनको हम एक बनाएंगे, उसके बाद हम उसका लेंगे कॉन्जुगेट मीन्स के बार। तो चलिए आए हम इसको स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। ये बार मैं ऐसे लगाने लगी हूँ। स्टूडेंट्स आपको मल्टीप्लाई करना मैंने सिखाया हुआ है, कैसे करते हैं, पहली रकम और अगले वाली जो है वो ब्रैकेट जो है वो सारी, फिर साइन ये वाला लगाना है, फिर दूसरी रकम और अगले वाली जो ब्रैकेट होगी वो सारी। इस तरह से आपकी कभी भी मल्टीप्लिकेशन गलत नहीं हो सकती। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रकम और अगले वाली जो ये ब्रैकेट है वो सारी ऐसे ही आ जाएगी। फिर साइन ये वाला लगाना है आपने, ये क्या साइन है, प्लस का, दूसरी रकम और फिर अगले वाली जो ब्रैकेट है वो एज इट आ जाएगी। अंडरस्टैंड। तो चलिए अब इनको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। जी और डब्ल्यू का बार दैट इज इक्वल टू, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 2 5 10 माइनस ऐसे ही 2 4 क्या हो जाएगा 8 आयोटा प्लस 3 प्लस क्या होगा, प्लस होगा ना, 3 5 क्या हो जाएगा 15 आयोटा प्लस माइनस 3 4 12 और अयोटा को जब अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, अयोटा का स्क्वायर और ऊपर जो इसके ऊपर बार है वो ऐसे ही आ जाएगा। अंडरस्टैंड। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह पे जस्ट लिखना है -1, अयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1। जी और डब्ल्यू के ऊपर बार ऐसे ही 10 माइनस 8 अयोटा प्लस 15 अयोटा, ये भी ऐसे ही, -12 भी ऐसे ही, जस्ट अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1 और ऊपर जो है बार वो ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें जी और डब्ल्यू का बार दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 8 अयोटा प्लस 15 अयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 12 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 12। अंडरस्टैंड। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे रियल वाले को सेपरेट कर लें और इमेजिनरी वाले पार्ट्स जो है उनको सेपरेट कर लें। रियल वाला पार्ट एक 10 है और एक +12 है। इसी तरह से इमेजिनरी वाला जो पार्ट है एक -8 अयोटा है और एक है +15 अयोटा। 10 + 12 रियल वाले सेपरेट कर लिए, इसी तरह इमेजिनरी वाले जो है वो उनको अब सेपरेट कर लें और उनके ऊपर क्या आ जाएगा, होल बार आ जाएगा। अब इनको प्लस माइनस कर लें, जो हो रहे हैं ये, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ साइन होता है प्लस का। तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस 10 और 12 क्या हो जाएगा 22, माइनस प्लस -15 में से 8 निकाले तो 7 और साइन बड़े वाली वैल्यू के साथ का आएगा वो क्या है प्लस, और उसके ऊपर जो बार है वो भी ऐसे ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप इसका बार ले ले, बार कैसे लेते हैं, अयोटा वाले का क्या करना है, हमने साइन चेंज कर देना है। तो अयोटा के वाले के साथ क्या है प्लस है, तो क्या कर देंगे हम इसको माइनस, क्या कर देंगे माइनस। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। तो चलिए अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना। राइट हैंड साइड है जी का बार और डब्ल्यू का बार। तो बिल्कुल वैसे ही देखें, इसके दरमियान में हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ना प्लस ना माइनस। तो इनको भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जी का बार दैट डब्ल्यू का बार, तो जी की जगह पे हमने जी की वैल्यू लिखनी है और ऊपर बार लगाना है, और इसी तरह से डब्ल्यू की जगह पे डब्ल्यू की वैल्यू लिखनी है और ऊपर क्या लगाना है, बार लगाना है। तो जी की वैल्यू हमें गिवन है 2 + 3 अयोटा और डब्ल्यू की वैल्यू है 5 - 4 अयोटा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स इनके ऊपर अलग अलग से बार है, तो पहले हम इनका अलग अलग से जो बार है उसको खत्म करेंगे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ये था कि होल बार था। अंडरस्टैंड। ये देखें जी और डब्ल्यू के ऊपर दोनों के ऊपर होल बार था, लेकिन जो राइट हैंड साइड है उसमें जी के ऊपर अलग से बार है और डब्ल्यू के ऊपर अलग से बार है। तो हम पहले जी का बार खत्म करेंगे, फिर हम क्या करेंगे डब्ल्यू का बार खत्म करेंगे और उसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब हम इसको करते हैं सोल्व। जी का बार डब्ल्यू का बार दैट इज इक्वल टू, इसका बार ले लें, क्या करना है अयोटा वाले का साइन आपने चेंज कर देना है। अयोटा वाले का साइन क्या है प्लस है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस। अब बार नहीं लगाना, मैंने बार ले लिया इसका। इसी तरह से ये माइनस है, क्या हो जाएगा ये
प्लस। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, जो जैसे मैंने आपको बताया हुआ है मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। पहली रकम और अगले वाली जो ब्रैकेट होगी वो सारी ऐसे ही आ जाएगी। फिर ये वाला साइन लगाना है, ये वाला। दूसरी रकम और अगले वाली जो ब्रैकेट होगी वो सारी ऐसे ही आ जाएगी। तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर ले। 2 5 का क्या होता है स्टूडेंट्स? 10। 2 5 जा 10 प्लस ऐसे ही 2 4 जा 8 आयोटा माइनस ऐसे ही 3 5 जा 15 आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 4 जा 12। और आयोटा को जब हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? आयोटा का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपने आयोटा स्क्वायर की जगह पे जस्ट क्या लगाना है? -1। और बाकी वाली जो रकम है उसको ऐसे ही आपने लिख देना है। 10 प्लस 8 आयोटा माइनस 15 आयोटा माइनस 12। आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? -1। अब आपने क्या करना है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12 1 का क्या हो जाएगा? 12। बाकी वाली जो रकम है उसको ऐसे ही नीचे उतार लें। 10 प्लस 8 आयोटा माइनस 15 आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 12 1 जा 12। अब रियल वाले को सेपरेट कर लें और उसी तरह से इमेजिनरी वाले जो पार्ट्स हैं उनको सेपरेट कर लें। जी बार डब्ल्यू बार दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 12। इसी तरह से प्लस 8 आयोटा माइनस 15 आयोटा, ये 12 है, 2 है। ओके, जी का बार डब्ल्यू का बार ऐसे ही। अब देखें इनको कर लें, एक बना लें जिसके साथ कोई साइन होता है उसके साथ क्या होता है? प्लस का। प्लस 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 12 और 10 कितने हो जाएंगे? 22 प्लस माइनस माइनस 15 में से 8 निकाले तो 7 आयोटा। इसका फोर्थ पार्ट है जी ओवर डब्ल्यू के ऊपर होल बार है, ठीक है, ये होल बार है और जी के ऊपर अलग से बार है और डब्ल्यू के ऊपर है अलग से बार है। तो चलिए इसकी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड है जी ओवर डब्ल्यू के ऊपर है होल बार। तो यहाँ पे जी की जगह पे हम जी की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे जो कि है 2 प्लस 3 आयोटा। तो जी की जगह पे आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा ओवर डब्ल्यू की वैल्यू है 5 माइनस 4 का आयोटा और इसके ऊपर आ जाएगा होल का बार। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 4 में भी, क्वेश्चन नंबर 5 में भी, जितने भी हमने इसके पार्ट्स किए थे, मैंने आपको बताया था कि बटे के नीचे कभी भी आयोटा नहीं होना चाहिए। बटे के नीचे कभी भी आयोटा नहीं होना चाहिए। तो अब हमें बटे के नीचे आयोटा नजर आ रहा है तो हम क्या करेंगे? इसको रैशनलाइज करके सबसे पहले इस बटे के नीचे आयोटा को खत्म करेंगे। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं करना। 2 प्लस 3 आयोटा ओवर 5 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय रैशनलाइज मैंने आपको करना बताया था, जो बटे के नीचे होती है उसके साथ करते हैं, लेकिन साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस का। ऐसे ही बिल्कुल नीचे ही ये वाली वैल्यू आ जाएगी और इसके ऊपर होल का क्या है? बार। ओके, अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और बिल्कुल इसी तरह से नीचे वाली रकम को नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लिकेशन करना। 2 प्लस 3 आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करना है हमने? 5 प्लस 4 आयोटा से। इसी तरह से नीचे वाली रकम को नीचे वाली से आप मल्टीप्लाई कर ले। 5 माइनस 4 आयोटा को 5 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और होल ब्रैकेट के ऊपर हमारा जो बार है वो बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा। अंडरस्टैंड? तो चलिए स्टूडेंट इसको मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई का मैंने आपको रूल बताया हुआ है। पहली रकम लिखनी है और अगले वाली जो ब्रैकेट में होगी वो सारी साइन फिर ये वाला लगाना है। दूसरी रकम लिखनी है और अगले वाली जो होगी ब्रैकेट में उसको सारी को ऐसे ही आपने राइट कर देना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट करना। 2 और अगले वाली जो ब्रैकेट है ये वाली सारी ऐसे ही आ जाएगी। 5 प्लस 4 आयोटा, साइन फिर ये वाला लगाना है प्लस 3 आयोटा और अगले वाली रकम जो है वो हमारे पास क्या होगी? सारी ऐसे ही आ जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरह से नीचे भी हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रकम और अगले वाली जो ब्रैकेट वाली होगी वो क्या हो जाएगी? सारी आ जाएगी। फिर साइन ये वाला लगाना है। दूसरी रकम और अगले वाली जो रकम है ब्रैकेट में वो ऐसे ही आ जाएगी और होल ब्रैकेट के ऊपर जो बार है वो हम
ऐसे ही लिख लेंगे। अंडरस्टैंड? तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। z ओवर w के ऊपर होल बार है तो करें मल्टीप्लाई। 2 5 जा 10 प्लस 2 4 जा 8 आयोटा प्लस 3 5 जा 15 आयोटा प्लस 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 3 4 जा 12। और आयोटा को जब हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? आयोटा का स्क्वायर। और बटे के नीचे ऐसे ही आ जाएगी रकमें, जैसे मल्टीप्लाई हमने ऊपर की है बिल्कुल इसी तरह से मल्टीप्लाई हम इसको नीचे करेंगे। बटे के नीचे जो है 5 5 का क्या हो जाएगा? 25 प्लस 5 4 का 20 और आयोटा ऐसे ही आ जाएगा माइनस 5 4 का 20 आयोटा माइनस प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? माइनस 4 4 का क्या हो जाएगा? 16। और आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? आयोटा का स्क्वायर और इसके ऊपर होल ब्रैकेट के ऊपर हमारा जो बार है वो बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा। अंडरस्टैंड? तो देखिए स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे हम? -1। आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे? -1। तो देखिएगा z ओवर w के ऊपर होल बार दैट इज इक्वल टू, ये पूरी ब्रैकेट के ऊपर बार है इसको मैं ऐसे लगा लूंगी। क्या हमारे पास है? 10 प्लस 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा। मैं जस्ट आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिखने लगी हूँ, बाकी जो डिजिट्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही आ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से नीचे भी 25 प्लस 20 आयोटा माइनस 20 आयोटा माइनस 16 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? -1। अब देखिए स्टूडेंट्स z ओवर w के ऊपर होल बार ऐसे ही, अब प्लस माइनस माइनस करेंगे बाकी रकमें ऐसे ही लिख लेंगे। 10 प्लस 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -12 1 जा 12 ओवर ये देखिए प्लस का 20 आयोटा और माइनस का 20 आयोटा क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट साइंस हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा नीचे? 25 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 16 1 जा 16 और उसके ऊपर क्या हो जाएगा? हमारे बार ऐसे ही आ जाएगा। z ओवर w के ऊपर होल बार ऐसे ही दैट इज इक्वल टू, देखिए आप रियल पार्ट्स को सेपरेट कर ले और इमेजिनरी वाले पार्ट्स जो है उनको सेपरेट कर ले। रियल पार्ट है हमारे पास 10 माइनस 12, इसी तरह इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है प्लस 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा ओवर 25 में से 16 को ऐड कर दें। 25 प्लस 16 तो हमारे पास आ जाएगा 41 और ब्रैकेट के ऊपर जो बार था वो बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे रियल और इमेजिनरी है उनको जरा एक बना लें प्लस माइनस करके, जिसके साथ कोई साइन नहीं उसके साथ साइन है प्लस का। प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 निकाले तो 2 और साइन क्या आ जाएगा? बड़ी वाली वैल्यू को आ जाएगा। ऐसे नहीं समझ तो क्या लिखना है आपने कैलकुलेटर पे? 10 माइनस 12 तो क्या आ जाएगा? -2। बिल्कुल इसी तरह प्लस 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 15 में 8 ऐड करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 23 आयोटा। कैलकुलेटर पे कर लें अगर ऐसे नहीं समझ आ रही। 15 प्लस 8 तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 23 आयोटा और बटे के नीचे है 41 और उसके ऊपर बार ऐसे ही आ जाएगा। देखिएगा स्टूडेंट्स ये सारा काम हमने क्या खत्म करने के लिए किया है? बटे के नीचे आयोटा खत्म करने के लिए किया है। तो अब देखिए बटे के नीचे आयोटा हमें नजर नहीं आ रहा, तो अब हम क्या करेंगे? इसका क्या ले लेंगे? कॉन्जुगेट ले लेंगे। z ओवर w के ऊपर होल बार ऐसे ही, आयोटा का साइन चेंज कर देंगे। ये क्या प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सोल्व हो चुकी है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना। राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड है हमारी z के ऊपर बार ओवर w के ऊपर बार दैट इज इक्वल टू, z की वैल्यू लिखी जो आपको बुक में गिवन है 2 प्लस 3 आयोटा और इसके ऊपर बार ऐसे ही आ जाएगा ओवर w की वैल्यू है हमारे पास 5 माइनस 4 आयोटा और उसके ऊपर क्या है?
बार ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अलग अलग बार है। सबसे पहले हम बार को फाइंड करेंगे, मीन्स के सबसे पहले हम लेंगे इनका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं? योटा वाले का साइन चेंज हो जाता है। योटा वाले का साइन यहाँ पे क्या प्लस है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस। बिल्कुल इसी तरह से नीचे भी ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल वैसे ही बटे के नीचे हमने अयोटा को खत्म करना है। बटे के नीचे अयोटा को कैसे खत्म करेंगे हम? रैशनलाइजेशन मेथड से। रैशनलाइजेशन मेथड मैंने आपको बताया हुआ है। जो बटे के नीचे होता है इसको ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन साइन चेंज कर देते हैं। इसके साथ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा उसके साथ फिर माइनस जी बार ओवर डब्ल्यू का बार, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 3 अयोटा ओवर 5 प्लस 4 का अयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस है तो क्या हो जाएगा ये माइनस। ऐसे ही बटे के नीचे भी प्लस है तो क्या लिख लेंगे हम उसको प्लस। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल वैसे ही बटे के नीचे हमने अयोटा को खत्म करना है। बटे के नीचे अयोटा को कैसे खत्म करेंगे हम? रैशनलाइजेशन मेथड से। रैशनलाइजेशन मेथड मैंने आपको बताया हुआ है। जो बटे के नीचे होता है इसको ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन साइन चेंज कर देते हैं। इसके साथ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा उसके साथ फिर माइनस जी बार ओवर डब्ल्यू का बार, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 3 अयोटा ओवर 5 प्लस 4 का अयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस है तो क्या हो जाएगा ये माइनस। ऐसे ही बटे के नीचे भी प्लस है तो क्या लिख लेंगे हम उसको माइनस की फॉर्म में लिख लेंगे। अंडरस्टैंड? तो ऊपर वाले को बिल्कुल इसी तरह ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लें और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जी बार ओवर डब्ल्यू बार ऐसे ही आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू जो है वो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह से जो बटे के नीचे वाली वैल्यू है वो बटे के नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई का मेथड मैंने आपको 1000 दफा बता दिया है कैसे करना है मल्टीप्लाई। पहली रकम अगले वाली जो ब्रैकेट में होगी वो सारी, फिर साइन ये वाला लगाना है। दूसरी रकम और अगले वाली जो ब्रैकेट में होगी वो सारी ऐसे ही लिख देंगे। तो चले हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 और अगले वाली जो ब्रैकेट है वो सारी आ जाएगी 5 माइनस 4 का अयोटा। साइन ये वाला लगाना है। ये क्या साइन है? माइनस का। दूसरी रकम और अगले वाली जो ब्रैकेट में होगी वो क्या हो जाएगी सारी ऐसे ही आ जाएगी ओवर। बिल्कुल ऐसे ही पहली रकम और अगले वाली जो है वो ब्रैकेट में ऐसे ही साइन ये वाला लगाना है। दूसरी रकम और अगले वाली जो है वो ब्रैकेट में ऐसे ही आ जाएगी। अंडरस्टैंड? तो मल्टीप्लाई कर ले स्टूडेंट्स इसको। 2 5 जा 10, 2 5 जा क्या होता है 10, माइनस 2 4 जा क्या हो जाएगा 8 अयोटा, माइनस 3 5 जा 15 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 4 जा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 12। और अयोटा को जब हम अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास अयोटा का स्क्वायर ओवर 5 5 जा 25 माइनस 5 4 जा 20 अयोटा प्लस 4 5 जा क्या हो जाएगा 20 अयोटा प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16। और अयोटा को जब हम अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है? अयोटा स्क्वायर की जगह पे लगाना है -1। अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1। जी का बार ओवर डब्ल्यू का बार ये ऐसे ही 10 माइनस 8 अयोटा भी ऐसे ही माइनस 15 अयोटा भी ऐसे ही प्लस 12 ऐसे ही अयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1 ओवर 25 ऐसे ही। ये प्लस और माइनस का 20 अयोटा और माइनस का 20 अयोटा कैंसिल आउट हो गए -16। और अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास -1 जी का बार ओवर डब्ल्यू का बार, दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 8 अयोटा ऐसे ही आ जाएगा माइनस 15 अयोटा भी ऐसे ही प्लस माइनस क्या हो जाता है स्टूडेंट्स माइनस 12 वन का क्या हो जाएगा 12 ओवर 25 ऐसे ही माइनस माइनस प्लस 16 वन जा 16 जी बार ओवर डब्ल्यू का बार, दैट इज इक्वल टू
रियल वाले सेपरेट कर लें और इमेजिनरी वाले पार्ट्स जो हैं उनको आप सेपरेट कर लें। 25 में 16 ऐड करें तो क्या आ जाएगा 41। कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा। अब इनको कर लें आप सोल्व। 12 में से 10 निकालें तो 2 साइन बड़े वाली वैल्यू के साथ का, बिल्कुल इसी तरह से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 15 में 8 ऐड करें तो 23 आयोटा और साइन बड़े वाली वैल्यू के साथ का, बड़े वाली वैल्यू क्या है -15 है तो इसके साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा और 41 नीचे ऐसे ही। देखिए स्टूडेंट्स हमारी राइट हैंड साइड निकली है -2 -23 आयोटा ओवर 41 और बिल्कुल इसी तरह से हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो भी -2 -23 आयोटा ओवर 41 निकली है। मीन्स क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो चले आए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का 5th पार्ट है 1/2 इंटू z प्लस z बार इज द रियल पार्ट ऑफ z। उन्होंने बोला है स्टूडेंट्स 1/2 इंटू जी प्लस जी बार को फाइंड करें क्योंकि ये है रियल पार्ट है जी का, मीन्स के इसमें हमें आयोटा नजर नहीं आ रहा। तो चलिए इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से सोल्व करना है। आपने 1/2 ऐसे ही जी की जगह पे जी की वैल्यू आनी है जो कि हमें गिवन है बुक में 2 + 3 का आयोटा प्लस ऐसे ही मैंने बोला है। प्लस के बाद जो अगली रकम होगी उसको आपने ब्रैकेट में लिखना है। ये क्या है जी की वैल्यू फिर दोबारा से और उसके ऊपर क्या आपको नजर आ रहा है बार। तो जी के ऊपर हमने क्या लिख देना है बार। तो सबसे पहले इसका बार ले ले 1/2 ऐसे ही रहेगा 2 + 3 आयोटा भी ऐसे ही प्लस बार ले लें स्टूडेंट्स ब्रैकेट ऐसे ही रहेगी अभी क्योंकि हम बार लेने लगे जस्ट इसका। तो बार में पता है हमें कि आयोटा वाले का साइन चेंज कर देते हैं 1/2 ऐसे ही 2 + 3 आयोटा भी ऐसे बाहर प्लस है तो अंदर वाले साइंस जो है वो चेंज नहीं होंगे तो मैंने ऐसे ही लिख लिए। अब रियल वाले पार्ट्स को सेपरेट कर लें और इमेजिनरी वाले जो पार्ट्स हैं उनको आप सेपरेट कर लें। रियल वाला पार्ट एक ये 2 है और एक ये वाला 2 है और इसी तरह से इमेजिनरी वाला पार्ट्स है 3 आयोटा और -3 आयोटा। तो स्टूडेंट्स रियल वाले हमने डिजिट्स को सेपरेट कर लिया और इसी तरह से इमेजिनरी वाले को सेपरेट कर लिया। अब देखें ये प्लस का 3 आयोटा और ये माइनस का 3 आयोटा है क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 1/2 इंटू 2 और 2 को प्लस करें तो क्या हो जाएगा 4 और इसकी कटिंग कर लें 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 तो हमारे पास क्या बचेगा 2 1 ज़ा 2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो देखिएगा इसका लास्ट पार्ट 6th पार्ट है इसका 1/2 आयोटा जी माइनस जी का बार इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। देखिए इसमें ये रियल पार्ट था क्योंकि हमें यहाँ पे आयोटा नजर नहीं था आ रहा तो ये उन्होंने बोला ये इमेजिनरी पार्ट है इसमें हमें आयोटा नजर आ रहा है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। बिल्कुल वैसे ही 1/2 आयोटा ऐसे ही रहेगा जी की जगह पे यहाँ पे हम जी की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 2 + 3 आयोटा और माइनस अगले वाले को क्या करेंगे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। जी की जगह पे जी की वैल्यू लिखेंगे 2 + 3 आयोटा ऊपर क्या लगा देंगे हम कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम कॉन्जुगेट को सॉल्व करेंगे और ये माइनस ब्रैकेट भी ऐसे ही रहेगी। देखिए मैं वो वाला जो पीछे वाला स्टेप था ना वो मैं ऐसे ही लिखने लगी हूँ यहाँ पे 1/2 आयोटा जी की वैल्यू थी 2 + 3 आयोटा माइनस जी की जगह पे जी की वैल्यू आ जाएगी 2 + 3 आयोटा और इसके ऊपर क्या था कॉन्जुगेट। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट में क्या होता है आयोटा वाले का साइन चेंज हो जाता है। तो ये देखिएगा ये माइनस है तो अगले वाले को फिर ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि हमने अगले स्टेप में भी इसमें साइंस को चेंज करना है क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइंस क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे जस्ट हम कॉन्जुगेट लेंगे ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 आयोटा ऐसे ही रहेगा 2 + 3 आयोटा भी ऐसे ही बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइंस क्या हो जाएंगे इनके
चेंज हो जाएंगे। अब रियल वाले पार्ट्स को सेपरेट कर लें और इमेजिनरी वाले पार्ट्स जो है उनको सेपरेट कर लें। एक ये रियल पार्ट है और एक ये वाला है, और इसी तरह से एक इमेजिनरी पार्ट ये है और एक इमेजिनरी पार्ट ये वाला है। ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट साइंस है इनके। इनको प्लस कर लें, 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6 अयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अयोटा अयोटा से गया, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास क्या आ गया 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 के मैंने सारे पार्ट्स आपको करवा दिए हैं 1 बाय 1। तो चले आए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसके 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट्स हैं। उन्होंने बोला हुआ है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल एक्स एंड वाई। हमने इन इक्वेशंस को सोल्व करना है और एक्स और वाई की हमने वैल्यूज को फाइंड करना है। तो चलें आइए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस 3 अयोटा इंटू एक्स प्लस वाई अयोटा दैट इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, आपको ब्रैकेट्स नजर आ रही हैं, तो ब्रैकेट्स खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहली रकम और अगले वाली जो ब्रैकेट होगी वो हम सारी को लिख लेंगे, फिर साइन ये वाला लगाना है। दूसरी रकम और अगले वाली जो ब्रैकेट में होगी उसको सारी को ऐसे ही लिख लेंगे। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करते हैं। देखें पहली रकम 2 और अगले वाली ये जो ब्रैकेट है ये ऐसे ही आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से ये वाला साइन लगाना है। ये साइन क्या है, -3 अयोटा, और अगले वाली जो है वो ब्रैकेट में सारी ऐसे ही आ जाएगी, और दैट इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा। ये भी क्या होगा, ऐसे ही आ जाएगा। तो चलिए इसको करें मल्टीप्लाई। 2 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, प्लस इसी तरह से 2 को y अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y का अयोटा आ जाएगा। देखिए ये बाहर माइनस है, -3 अयोटा को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x अयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 अयोटा को y अयोटा से करेंगे तो 3y अयोटा। अयोटा क्या हो जाएगा, अयोटा का स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा। ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने स्टूडेंट्स जस्ट अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, -1। तो 2x ऐसे ही, प्लस 2y अयोटा भी ऐसे ही, -3x अयोटा भी ऐसे ही, -3y अयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा। ये ऐसे ही आ जाएगा। ये वाली अब हम ऐसे ही लिखेंगे, जस्ट इसको माइनस माइनस प्लस करेंगे, बाकी रकम ऐसे आ जाएगी। 2x प्लस 2y अयोटा -3x अयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3y, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा। तो स्टूडेंट्स देखिएगा इक्वल के इस साइड पे, मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड पे हम रियल्स को सेपरेट कर लेंगे और इसी तरह से इमेजिनरी जो पार्ट्स होंगे उनको सेपरेट कर लेंगे। मीन्स के रियल वो वाले जिनके साथ अयोटा नहीं है, तो एक ये है और एक ये वाली रकम है जिसके साथ अयोटा नहीं है, तो इनको सेपरेट करके लिख लें। ओके, एक ब्रैकेट में, और प्लस और इमेजिनरी वाले पार्ट्स हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है जिसके साथ अयोटा है, तो इनको सेपरेट करके लिख लें और अयोटा को बाहर लिख लें, क्योंकि दोनों के साथ अयोटा है ना, तो अयोटा को मैंने कॉमन ले लिया है, और जो 2y - 3x था इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया, और ये वाले ऐसे ही आ जाएंगे। अंडरस्टैंड। अब देखिए स्टूडेंट्स, कंपेयर करना है रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी वाले पार्ट्स को। रियल वाला रियल वाले के इक्वल होगा और इमेजिनरी वाला जो है वो इमेजिनरी वाले के इक्वल होगा। तो क्या होगा, ये 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये 4 के। इसी तरह से ये 2y - 3x अयोटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, अयोटा के। अब देखिए स्टूडेंट्स, अयोटा अयोटा से कैंसिल आउट हो गया, जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा 2y - 3x दैट इज इक्वल टू 1। अंडरस्टैंड। अब देखिएगा जरा स्टूडेंट्स, सारा खेल अब यहाँ पे आके होना है कि आपने क्या करना है, x और y की हमने वैल्यूज को फाइंड करना है। तो देखिए ये हमारे पास इक्वेशन 1 है
और ये वाली इक्वेशन 2 अभी हम बनाएंगे। पहले इसको तरतीब दे लेते हैं, पहले x की रकम लिख लेते हैं, बाद में y की। x की रकम है -3x और +2y दैट इज इक्वल टू 1। ये दूसरी होगी इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये क्या है, सेकंड इक्वेशन है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, एक्स वाई की वैल्यूज को फाइंड करना है तो सबसे पहले किसी एक को हम सेम बनाएंगे और उसको खत्म करेंगे ताकि दूसरे की वैल्यू आ सके। देखें, ये है -3x, ये है 2x, ये 2x है, ये क्या है -3x। तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स के इसके साथ, और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। क्यों करना है, सेम बनाने के लिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कोई एक वेरिएबल हमने सेम बनाना है, तो मैं एक्स वाले को सेम बनाने लगी हूं। ओके, समझ आ रही है। तो देखिए, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ, और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 के साथ। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो करें मल्टीप्लाई 3 के साथ, 3 इंटू 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 4। ओके, मैंने 3 के साथ इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया। इसी तरह इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ, तो करें इसको भी 2 -3x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2। राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई करना है और लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई करना है। देखिए स्टूडेंट, दोबारा हमने x वाले को सेम बनाना है। ये 3x है, ये क्या 2x है, इनको सेम बनाना है। 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है ताकि दोनों सेम बन सके। तो इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई के भी फॉर्म में लिखा है, तो राइट साइड पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल इसी तरह इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई करना है। तो कर लें इसको मल्टीप्लाई, 3 2 सा क्या हो जाएगा 6x प्लस 3 3 सा 9y दैट इज इक्वल टू 4 3 सा क्या हो जाएगा हमारे पास 12। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई कर ले -6x प्लस 4y दैट इज इक्वल टू 2। अब इसे इक्वेशन 3 का नाम दे दें और इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। अब देखिए 6x सेम बन गया, तो हमने यही बनाना था। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, कैसे, इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 को ऐड करके। तो देखिएगा ऐड कैसे करना है, 6x प्लस 9y दैट इज इक्वल टू 12 -6x प्लस 4y दैट इज इक्वल टू 2। ये मैंने इक्वेशन 3 लिखी, इसके बिल्कुल नीचे मैंने इक्वेशन को 4 को लिख दिया और अब इसको ऐड करना है, मीन्स के प्लस करना है। देखिए प्लस -6x और -6x कैंसल आउट हो गए। 9 और 4 कितने हो जाते हैं 13 और 12 और 2 14। यहाँ पे हमने y की वैल्यू को निकालना है, तो 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमारे पास y की वैल्यू निकल आई है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है लेकिन इतना भी टफ नहीं है। देखिएगा स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, सबसे पहले इन ब्रैकेट्स को खत्म किया, मल्टीप्लाई करके सारा प्रोसीजर करके मैंने रियल वाले पार्ट सेपरेट कर लिए और इमेजिनरी वाले को सेपरेट कर दिया। अब रियल वाले के इक्वल होगा, बिल्कुल इसी तरह इमेजिनरी वाला जो है वो इमेजिनरी वाले के इक्वल हो जाएगा। अब हमने x और y की वैल्यू चूंकि निकालनी है, तो क्या करेंगे, हम किसी एक वेरिएबल को सेम बना लेंगे। ये था 2x, ये था -3x, इन दोनों को सेम बनाना है। तो देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करके ये देखिए सेम बन गया। 6x सेम बन गया ना, ये माइनस का था, ये क्या है प्लस का। तो इनको कैंसल आउट करना है, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे माइनस ना होता, प्लस होता, तो फिर मैंने इनको माइनस करना था, क्योंकि हमने ऑपोजिट साइन करके कैंसल आउट करना होता है। तो 3 इक्वेशन को और 4 इक्वेशन को मैंने ऐड किया और y की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। तो अब हमने स्टूडेंट्स x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत सिंपल वे है। इस y की वैल्यू को चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, चाहे आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। मैं इसको पुट करने लगी इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 है 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 4, ये वाली इक्वेशन 1। इसमें जहां पे आपको y नजर आ रहा है वहां पे आप 14/13 को रिप्लेस कर दें। देखिए 2x ऐसे ही, प्लस 3 भी ऐसे ही, y की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी और 4 भी ऐसे ही आ जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है 14/13। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर ले। देखिए 3 को नीचे से वाले से मल्टीप्लाई नहीं करना, हमेशा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है। 3 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2x ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 14 को
3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ गया 42 और बटे के नीचे क्या है 13, वैसे ही रहेगा, दैट इज इक्वल टू 4। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की। तो ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, हमने एलसीएम लेना जिसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे क्या हम लिख सकते हैं 1। अब देखिए 13 1 का क्या आ जाएगा एलसीएम हमारे पास 13, इसको भी 13 बनाना है और इसको भी 13 बनाना है। ये वाला तो 13 बना हुआ है, इसको तो बनाने की जरूरत हमें नहीं है, लेकिन इसको हमने 13 बनाना है। 1 को 13 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से ऑफ कोर्स। तो क्या करेंगे हम, 13 से नीचे भी मल्टीप्लाई और 13 से ऊपर भी मल्टीप्लाई। तो 2x ऐसे ही आ जाएगा, जिससे हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा उससे ही हमने ऊपर मल्टीप्लाई करना है, ये जरा अपने याद रखना है। 4 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 52, 13 1 जा 13 माइनस 42 ओवर 13 ऐसे ही आ जाएगा। 2x देखिए सेम बन गया, अब इसका एलसीएम ले ले, एक बार लिखेंगे और ऊपर वाली ऐसे ही अगर सेम बन जाए तो उसको एक बार लिखना है और ऊपर वाली वैल्यूज ऐसे ही आ जाएंगी। ओके 2x ऐसे ही 52 में से 42 निकाले तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10 ओवर 13। अब 2 देखें इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, x दैट इज इक्वल टू 10 ओवर 13 मीन्स के बटे में आ जाएगा। ओके बटे में आ गया 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 ओवर 13। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 7 के जो 3 पार्ट्स है ना, ये एज अ लॉन्ग पेपर में आपको आ सकते हैं, एज अ शॉर्ट नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी है, ये एज अ शॉर्ट नहीं आते, ये एज अ लॉन्ग आपको आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो 2.4 में से आपको आएंगे या 2.6 में से आपको ये वाले जो 3 पार्ट्स हैं इनमें से आएगा। ओके मोस्ट प्रोबेबली वो 2.4 में से ही आता है, तो बाज़ दफ़ा ये ऐसा करते हैं कि इसमें से भी आपको दे सकते हैं, तो इसकी आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए इसका हम करते हैं सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है, ये वाला पार्ट है इसका सेकंड। 3 माइनस 2 अयोटा इंटू एक्स प्लस वाई अयोटा दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 वाई अयोटा प्लस 2 अयोटा माइनस 1। तो मैं क्वेश्चन को राइट करने लगी हूँ यहाँ पे, 3 माइनस 2 अयोटा एक्स प्लस वाई अयोटा दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 वाई अयोटा प्लस 2 अयोटा माइनस 1। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स को खत्म करना है। ब्रैकेट्स को कैसे खत्म करेंगे, मल्टीप्लाई की फॉर्म में या मल्टीप्लाई करके करेंगे। तो मल्टीप्लाई करना मैंने आपको बताया हुआ है, पहली रकम और अगले वाली रकम सारी, इसी तरह ये साइन लगाना है आपने, दूसरी रकम और अगले वाली रकम जो है वो सारी ऐसे ही आ जाएगी। अंडरस्टैंड, दैट इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर ले, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4y अयोटा और प्लस 2 अयोटा ऐसे ही माइनस 1 भी ऐसे ही आ गया। अब करें मल्टीप्लाई, इसको 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y अयोटा ऐसे ही आ जाएगा। अंडरस्टैंड, माइनस 2 अयोटा को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x अयोटा माइनस प्लस माइनस 2 अयोटा को y अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2y अयोटा का स्क्वायर, अयोटा दो दफे ना, अयोटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, ये भी ऐसे आ जाएगा 2x माइनस 4y अयोटा प्लस 2 अयोटा माइनस 1। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे जस्ट अयोटा स्क्वायर की जगह पे मैं लिखूंगी माइनस 1, बाकी सारा ऐसे ही आ जाएगा। अंडरस्टैंड, आई होप सो आपको समझ आ रही होगी। 3x प्लस 3y अयोटा माइनस 2x अयोटा माइनस 2y, ऐसे ही अयोटा स्क्वायर की जगह पे जस्ट मैं लिखूंगी माइनस 1 और ये भी ऐसे ही आ जाएंगी। 2x माइनस 4y अयोटा प्लस 2 अयोटा माइनस 1। अब हमने क्या करना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3x प्लस 3y अयोटा माइनस 2x अयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और बाकी ये वाला भी ऐसे ही आ जाएगा।
अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, रियल वाले को सेपरेट कर लेना है और इमेजिनरी वाले को सेपरेट कर लेना है। अब एक बात का याद ध्यान रखिएगा, हम इक्वल के इस साइड पे नहीं लेके आ सकते क्योंकि हमने कंपेयर करके एक्स और वाई की वैल्यूज को निकालना है, इसलिए लेफ्ट साइड में जो रियल और इमेजिनरी वाले पार्ट्स हैं उनको सेपरेट करेंगे और इसी तरह से राइट वाली साइड पे भी हम ऐसा ही करेंगे। देखें, एक ये वाला रियल है और एक ये वाला रियल है जिसके साथ अयोटा नहीं है, तो इनको सेपरेट कर लिया और इमेजिनरी वाला एक ये है और एक ये है, प्लस 3y माइनस 2x और अयोटा को मैं बाहर लिख रही हूँ। ओके, बिल्कुल इसी तरह से एक ये रियल है और एक ये वाला रियल है और प्लस का साइन आपने बाहर लगाना है। ये बात अपने माइंड में रखिएगा, चाहे यहाँ पे माइनस हो जो भी हो, बाहर प्लस का ही साइन लगाना है। अंडरस्टैंड? क्योंकि जिसके साथ कोई साइन होता है उसके साथ प्लस का साइन होता है। तो क्या आ जाएगा, -4y प्लस 2 और बाहर मैं लिख लूंगी इसका आयोटा। अंडरस्टैंड? अब देखिएगा स्टूडेंट्स, रियल वाले को रियल वाले के इक्वल रख लेंगे और इमेजिनरी वाले पार्ट्स जो हैं उनको इमेजिनरी वाले पार्ट्स के इक्वल रख लेंगे। तो 3x प्लस 2y ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2x माइनस 1 के। और इसी तरह से ये वाला जो है 3y माइनस 2x अयोटा ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये -4y प्लस 2 अयोटा के। रियल वाले को रियल वाले के इक्वल रखा और इमेजिनरी वाले जो है वो इमेजिनरी वाले के इक्वल हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? अब देखें यहाँ पे, ये देखें x दो है, इनको एक बना ले, ये छोटे वाले को इधर ले आए, ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और ये 2y ऐसे ही और -1 इस साइड पे ऐसे ही रहेगा। मीन्स के वेरिएबल को मैं इस साइड पे ले आई हूँ। 3 में से 2 निकाले तो 1x प्लस 2y ऐसे ही, दैट इज इक्वल टू -1। इसको इक्वेशन नंबर 1 का आप नाम दे दें। यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह से वेरिएबल एक बनाते हैं। ये योटा से कैंसिल आउट, क्या बचेगा हमारे पास 3y और ये माइनस है, इधर क्या हो जाएगा प्लस, और ये वाला -2x ऐसे ही और ये 2 ऐसे। मीन्स के ये y वाला मैं y वाले के साथ ले आई हूँ। अब देखिए प्लस 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 3 और 4 कितने हो जाएंगे, 7y माइनस 2x दैट इज इक्वल टू 2। अब इसको जरा तरतीब दे के लिख लें, x वाली पहले और y वाली बाद में, तो ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो जाएगी 2। अब देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको करवाया है, किसी एक वेरिएबल को आप सेम बना लें, किसी एक वेरिएबल को आप सेम बना लें। तो हम x को सेम बनाएंगे। देखें, इसके साथ है 2x, इसके साथ है 1x। मीन्स के इक्वेशन 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बन जाएगा। तो हम क्या इक्वेशन 2 को नहीं छेड़ेंगे, अब इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना। इक्वेशन 1 में क्वेश्चन नंबर 1 में तो ये था ना, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 था, एक ऑपोजिट हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 के साथ, इसको 2 के साथ, लेकिन यहाँ पे 1 है। ठीक है, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए बस हमने 2x बनाना है, तो इजीली बना सकते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिएगा मैंने 2 लिखा और इक्वेशन 1 को ऐसे ही लिख लिया। लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई करना है और राइट साइड पे भी आपने उसको मल्टीप्लाई लाजमी करना है। तो करें मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2x प्लस 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4y दैट इज इक्वल टू -2 1 ज़ा 2। अब देखिएगा ये x सेम हो गए हैं, तो यही हमने करना था काम, इनको सेम बना लिया। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें, सेम बना लिया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को क्या कर देंगे प्लस, क्योंकि ये ऑपोजिट साइन है, माइनस का साइन अगर यहाँ पे प्लस होता तो फिर इनको माइनस करना था। अब यहाँ पे माइनस है, पहले से ही ऑपोजिट साइन मौजूद है, हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में से माइनस कर देंगे। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को आप माइनस कर दें। देखें हमारे पास इक्वेशन 2 है, -2x प्लस 7y दैट इज इक्वल टू 2, और इक्वेशन 3 है हमारे पास 2x प्लस 4y दैट इज इक्वल टू -2। ऐड करेंगे तो ये ऑपोजिट साइन है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 7 और 4 को ऐड करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 11, और 2 को 2 में से जिसके साथ कोई साइन होता है उसके साथ साइन होता है प्लस का, प्लस -2 में से 2 निकाले क्या आ जाएगा 0, कटिंग हो गए, या ऐसे कर लें आपकी अपनी मर्जी है। तो 11 मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, और 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करें आंसर हमेशा क्या आता है उसका 0। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 0।
अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो चाहे इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें ये वाली इक्वेशन में, चाहे आप इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दें, तो आपका x का आंसर आ जाएगा। ओके, तो मैं इसको पुट करने लगी इक्वेशन 1 में। पुट इट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिखने लगी हूँ मैं, x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू -1। अब जहां पे आपको y नजर आ रहा है वहां पे 0 रिप्लेस कर दें। x प्लस 2 ऐसे ही y की जगह पे क्या आ जाएगा 0 दैट इज इक्वल टू -1 ऐसे ही। x ऐसे ही प्लस 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो आंसर हमेशा क्या आता है 0। x में 0 प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा x, तो ये हमारे पास दोबारा आ जाता है। ओके, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड पार्ट भी हमारा सॉल्व हो चुका है। मैं दोबारा से आपको इसका रिव्यू देने लगी हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले ब्रैकेट्स को मैंने खत्म करना है, तो ब्रैकेट्स को कैसे खत्म करना है, मल्टीप्लाई करके पहली रकम अगले वाली ब्रैकेट सारी, साइन ये वाला लगाना है, दूसरी रकम और अगले वाली ब्रैकेट सारी, और ये 2y नजर आ रहा था इसको मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमने ऐसे ही लिख लिया। इसको मैंने मल्टीप्लाई करके ये लिखा है। अब जस्ट योटा स्केयर की जगह पे -1 लगाया, फिर अगले स्टेप में माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, रियल वाले को सेपरेट कर लिया जिसके साथ योटा नहीं था, और इमेजिनरी वाले जो पार्ट्स थे उनको सेपरेट कर लिया। लेफ्ट साइड में भी ऐसे किया और राइट साइड पे भी बिल्कुल यही वाला प्रोसेस किया। अब रियल वाले के इक्वल होंगे और इमेजिनरी वाला पार्ट जो था वो इमेजिनरी वाले पार्ट के इक्वल होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स वेरिएबल 2 थे, मतलब x 2 दफा था, इसको 1 बना लिया, ये प्लस है, इधर आके क्या हो गया, इसी तरह से ये वाला y माइनस था, इधर आके क्या हो गया प्लस हो गया। 3 में से 2 निकाले 1, तो ये वाला सिस्टम आ गया। अब देखिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन हमारे पास 2 है, तो कोई एक वेरिएबल सेम बनाना है, मैंने इन दोनों x को सेम बनाना है। देखिए ये 1x है, ये है 2, तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बिल्कुल सेम बन गए, ये x बिल्कुल सेम बन गए, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट साइन है माइनस का, इसके साथ साइन है प्लस का। तो इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया इक्वेशन 3 के साथ, ये कैंसिल आउट होके y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0। इसको चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दें चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी डन हुआ। ये एज अ लॉन्ग स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ज़रूर। तो चलिए अब हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है इसका 3 + 4 अयोटा का स्क्वायर -2 इंटू एक्स माइनस वाई अयोटा दैट इज इक्वल टू x प्लस y का अयोटा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इसको हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें स्केयर नजर आ रहा है, इसके 2 मेथड है, चाहे आप इसका फार्मूला ओपन कर लें स्केयर का, चाहे आप इसको 2 दफा लिख लें। तो मैंने आपको पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन करवाया हुआ है, मैंने इसको 2 दफा लिख के मल्टीप्लाई किया था, याद होगा आपको। तो मैं अब भी इसको ऐसे करूंगी, 2 दफा लिखूंगी। 3 + 4 अयोटा एक दफा, 3 + 4 अयोटा दूसरी दफा, और अगले वाला ऐसे ही आ जाएगा अभी। तो मल्टीप्लाई कर ले स्टूडेंट्स, पहली रकम और अगले वाली ब्रैकेट वाली सारी, साइन ये वाला लगाना है, दूसरी रकम और अगली ब्रैकेट वाली क्या आ जाएगी हमारे पास सारी ऐसे ही आ जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस माइनस प्लस 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2y अयोटा दैट इज इक्वल टू ये ऐसे ही आ जाएगा। ओके, तो करें मल्टीप्लाई, 3 3 का क्या हो जाएगा 9 + 3 4 12 अयोटा प्लस 3 4 12 अयोटा प्लस 4 4 क्या हो जाएगा 16, और अयोटा को जब अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर, और ये -2x ऐसे ही प्लस 2y अयोटा भी ऐसे ही, और ये भी ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए स्टूडेंट, जस्ट अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 रिप्लेस करूंगी, बाकी सारी वैल्यूज में ऐसे ही लिखने लगी हूँ। अयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1, अब जस्ट करना है प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, बाकी सारी वैल्यू में ऐसे ही लिखने लगी हूँ। प्लस माइनस माइनस 16 1 ज़ा 16। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे रियल वाले को सेपरेट कर लें और इमेजिनरी वाले पार्ट्स जो है उनको सेपरेट कर लें। एक ये रियल है जिसके साथ योटा नहीं है, एक ये है और एक
ये है, इनको ज़रा सेपरेट करके लिख लें। और इमेजिनरी वाला एक ये वाला है 12 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 2y आयोटा, इनको सेपरेट करके लिख लिया। और ये पहले ही सेपरेट है, ये ऐसे ही आ जाएंगे। अब 9 में से 16 निकालें, मतलब कि 9 माइनस 16, तो हमारे पास आ जाएगा -7 और -2x ऐसे ही, प्लस यहाँ से आयोटा कॉमन ले लें 12 प्लस 12 प्लस 2y और आयोटा हमारे पास कॉमन आ जाएगा। 12 और 12 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 24। ये ऐसे ही आ जाएगा। अब रियल वाले के इक्वल रखना है और इमेजिनरी वाले पार्ट्स भी हैं, उनको इमेजिनरी वाले पार्ट्स के इक्वल रखना है। देखिएगा -7 -2x, ये रियल वाले के इक्वल होगा x के, और ये वाला इमेजिनरी वाला जो 24 प्लस 2y आयोटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा? y आयोटा के। ये देखिएगा आयोटा आयोटा से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से हमने x की वैल्यू, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, हमने x वाली को 1 बना लेना है और इसी तरह से यहाँ पे हमने y वाली को 1 बना लेना है। तो देखिएगा x वाली ये -7 है, ये माइनस है, उधर जाकर क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी ना वैल्यू। यहाँ पे माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस की वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए जिसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होता उसके साथ क्या होता है? 1। तो प्लस 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 2 और 1 कितने हो जाएगा? 3x। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, ये 3 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा? इसके साथ डिवाइड, मैंने तरतीब दे के लिख लिया, x को पहले लिख लिया और उसके बाद इसको मैंने बाद में लिख लिया। 3 मल्टीप्लाई था, इसके साथ आके क्या हो गया? डिवाइड। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। इसी तरह से यहाँ पे हमने y की वैल्यू निकालनी है। 24 प्लस 2y दैट इज इक्वल टू y हमारे पास बचा है। 24 ऐसे ही रहेगा, y भी ऐसे ही, ये प्लस इधर क्या हो जाएगा? माइनस। तो जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 होता है, 1 में से 2 निकाले तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब 1 इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 1 को जिससे भी डिवाइड करें वो ऐसे ही डिजिट आ जाता है और ये क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप सो आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे इसको। तो मैं एक दफ़ा फिर आपको इसका रिव्यू दे देती हूँ कि कैसे हमने इसको किया है। सबसे पहले स्क्वायर था, मैंने इसको 2 दफ़ा लिखा, कि या इसका आप फार्मूला भी ओपन कर सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, बाकी वाली वैल्यूज मैंने ऐसे लिख दी। फिर इसको मैंने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा, मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगाया, प्लस माइनस करके माइनस किया। फिर मैंने रियल वाले पार्ट्स सेपरेट किए, इमेजिनरी वाले पार्ट्स सेपरेट किए, उनको इक्वल रखा और यहाँ पे वेरिएबल 1 बनाया और इसको सोल्व कर दिया। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ तो फिर भी मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट में। थैंक्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स।